सेंट्रल इंडिया में डेक्कन प्लेटो के बीच वेस्टर्न घाट्स के पथरीली पहाड़ों में एक ऐसा मंदिर है जो इंसानी काबिलियत और आर्किटेक्चरल हुनर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एलोरा का कैलासा टेम्पल। एक ही पत्थर को काट के बनाया गया ये ग्रैंड मंदिर एक पुराने जमाने की याद दिखा रहा है। इसकी नक्काशी और लंबी मीनारों पर उस टाइम की कहानियां लिखी है। सदियों से ये मंदिर ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। इसका साइज और खूबसूरती आज भी लोगों को हैरान करती है। कैलासा टेम्पल सिर्फ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जाम्पल नहीं है, ये इंसानी कोशिश का मास्टरपीस है। इसे बनाने के लिए 2 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर हटाना पड़ा होगा। ऐसा काम करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल, प्लानिंग और मैन पावर की जरूरत होगी। मंदिर की नक्काशी, जिसमें हिंदू मिथोलॉजी के सीन्स दिखाए गए हैं, उस टाइम के आर्टिस्ट्स के हुनर को दर्शाता है। लेकिन इतनी ग्रैंड और सदियों की स्टडी के बाद भी कैलासा टेम्पल अपने सीक्रेट्स खुद में ही छुपाए रखा है और हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल हैं। ये मंदिर आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स के लिए एक पजल की तरह है। उस टाइम पे लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ लोग इतना बड़ा स्ट्रक्चर पत्थर से कैसे बना पाए? उन्होंने कौन से मेथड्स यूज किए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल सालों से हमारे साथ है और इन पर बहुत डिबेट और अंदाजे लगाए जाते हैं। कैलासा टेम्पल सिर्फ पत्थर का एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंसानी काबिलियत का प्रतीक है, बिलीफ की पावर का एग्जाम्पल है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान और इंस्पायर करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं और एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो टाइम और स्पेस से परे है। कैलासा टेम्पल रहस्यों से भरा रहा है। इसकी ओरिजिन और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आज भी डिबेट और स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट हैं। इस आर्किटेक्चरल मार्वल के बारे में सबसे बड़ा रहस्य है इसका साइज और कंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी। यह मंदिर कन्वेंशनल तरीके से नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस मॉन्यूमेंटल काम के लिए अनुमानित 2 लाख टन बेसाल्ट चट्टान को हटाना पड़ा होगा। यह काम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी अकल्पनीय लगता है। इस रहस्य को और बढ़ाता है मंदिर के निर्माण का कोई निश्चित हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ना होना। हालांकि इसे आमतौर पर राष्ट्रकूट वंश का बनाया हुआ माना जाता है, जिन्होंने 8वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अधिकांश मध्य भारत पर शासन किया था। लेकिन इसके निर्माण की सही तारीख और इस बनाने वाले राजा का नाम अनिश्चित है। लिखित खातों की अनुपस्थिति के कारण कई थ्योरीज और लेजेंड्स बनी हैं। कुछ दूसरों की तुलना में अधिक बिलीवेबल हैं, जो मंदिर की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रिसिजन और आर्टिस्ट्री के साथ कैलाश मंदिर को उकेरा गया है, वह अचंभित करने वाला है। मंदिर में इंट्रिकेट नक्काशी, ऊंचे पिलर्स और लाइफ साइज मूर्तियां हैं। सभी को इतने डिटेल के साथ बनाया गया है जो उस समय उपलब्ध टूल्स और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को चुनौती देता है। प्रोजेक्ट का विशाल आकार, इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री के साथ कुछ लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि कैलाश मंदिर के निर्माण में ऐसी टेक्निक्स और नॉलेज शामिल रही होंगी जो समय के साथ खो गई हैं। कैलाश मंदिर की रहस्यमय प्रकृति इसके भौतिक निर्माण से आगे तक फैली हुई है। यह मंदिर आस्था की स्थायी शक्ति और ईश्वर से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और आध्यात्मिकता आपस में जुड़े हुए हैं, जो रहस्य और आश्चर्य का ऐसा माहौल बनाते हैं जो दुनिया भर के विजिटर्स को आकर्षित करता रहता है। माना जाता है कि कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था, एक शक्तिशाली साम्राज्य जिसने 8वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अधिकांश मध्य और दक्षिण भारत पर शासन किया। कला, वास्तुकला और साहित्य के अपने संरक्षण के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रकूट विपुल निर्माता थे और उनके शासनकाल ने डेक्कन वास्तुकला के विकास में एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। कैलाश मंदिर अपनी भव्यता और जटिल कलात्मकता के साथ वंश के स्थापत्य कौशल और हिंदू धर्म के प्रति
उनकी गहरी भक्ति का प्रमाण है। राष्ट्रकूट अपनी इनोवेटिव आर्किटेक्चरल टेक्निक्स, खासकर रॉक कट आर्किटेक्चर में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। वे कई गुफा मंदिरों और रॉक कट स्मारकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है, जिसमें 34 रॉक कट मठ और मंदिर हैं, जिनमें कैलाश मंदिर सबसे अधिक ऑ इंस्पायरिंग है। वंश के आर्किटेक्ट और कारीगर अपने क्राफ्ट के उस्ताद थे, ठोस चट्टान को विस्तृत और ऑ इंस्पायरिंग संरचनाओं में बदलने में सक्षम थे। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है। उनका शासनकाल, जो 756 से 773 ईस्वी तक चला, सैन्य सफलताओं, आर्थिक समृद्धि और कला और वास्तुकला के उत्कर्ष से चिह्नित था। कैलाश मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के साथ माना जाता है कि राजा कृष्ण प्रथम ने अपने वंश की शक्ति और धर्मपरायणता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। राष्ट्रकूटों की स्थापत्य विरासत कैलाश मंदिर से कहीं आगे तक फैली हुई है। कला और वास्तुकला के उनके संरक्षण ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे कलाकारों और वास्तुकारों की पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। वंश की स्थापत्य उपलब्धियां, विशेष रूप से रॉक कट वास्तुकला में उनकी महारत, आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं, जो उनके कौशल, सरलता और स्थायी विरासत का प्रमाण है। कैलाश मंदिर का निर्माण एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो आज भी इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों को हैरान करता है। प्रोजेक्ट का विशाल आकार, जिस प्रिसिजन और आर्टिस्ट्री के साथ इसे अंजाम दिया गया था, वह राष्ट्रकूट बिल्डरों द्वारा नियोजित तकनीकों और मैन पावर के बारे में कई सवाल खड़े करता है। मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है एक ही विशाल चट्टान से संरचना को उकेरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका। प्रचलित सिद्धांत से पता चलता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण सबसे ऊपर से शुरू हुआ और नीचे की ओर बढ़ता गया। यह टॉप डाउन अप्रोच कारीगरों को जटिल विवरणों और मूर्तियों को अधिक प्रिसिजन के साथ उकेरने की अनुमति देता, क्योंकि उन्हें नीचे के काम का एक स्पष्ट दृश्य दिखाई देता। हालांकि इस पद्धति ने महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल चुनौतियां भी प्रस्तुत की होंगी, जिसके लिए चट्टान की छोटी से भारी मात्रा में चट्टान को हटाने और परिवहन की आवश्यकता होगी। कैलाश मंदिर के निर्माण का एक और दिलचस्प पहलू परियोजना को पूरा करने में लगने वाला अनुमानित समय है। जबकि निर्माण की सही अवधि अज्ञात है, विद्वानों का अनुमान है कि ठोस चट्टान से इतनी विस्तृत संरचना को उकेरने में कई दशक, यदि सदियां नहीं तो लगते होंगे। यह लंबी निर्माण अवधि पेट्रोनेज में समर्पण और निरंतरता के एक ऐसे स्तर को दर्शाती है जो वास्तव में उल्लेखनीय है। राष्ट्रकूट बिल्डरों द्वारा कैलाश मंदिर को उकेरने के लिए नियोजित टूल्स और टेक्निक्स अटकलों का विषय बने हुए हैं, जबकि लोहे की छेनी और हथौड़ों का उपयोग संभवतः प्रारंभिक नक्काशी के लिए किया जाता था। जटिल विवरण और चिकनाई वाले फिनिश अधिक सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स के उपयोग का सुझाव देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि बिल्डरों ने चट्टान को कमजोर करने के लिए आग और पानी के संयोजन का उपयोग किया होगा, जिससे इसे तराशना आसान हो गया। दूसरों का अनुमान है कि उनके पास धातु विज्ञान और पत्थर काटने की तकनीकों का उन्नत ज्ञान हो सकता है, जो अब समय के साथ खो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।